जय हिंद। आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं नीडर न्यूज़ और मैं हूं अमजद। मैं फिलहाल वहीं पे हूं जिसका मैंने पहले आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया हुआ था। हम अभी है पूर्वी चंपारण जिले के लतिहना गांव में, जहां पे आज बाबा साहब का यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म तिथि पर 131वीं जन्म तिथि पे उनका मूर्ति का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। उनका एक स्टैचू लगाया गया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जी हाँ, हम उसी जगह पे है जो कि पहले आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे इनके मूर्ति का शिलान्यास करने से पहले कुछ लोगों ने यहाँ पर बाउंड्री को ध्वस्त किया था। मैं वहीं से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं आज जो है उनका 131वां जन्म तिथि है और उसी के उपलक्ष्य में पूर्वी चंपारण जिले के लतिहनवा गाँव में यहाँ पे जो है बाबा साहब के मूर्ति का यहाँ पे उद्घाटन किया जा चुका है। आरजेडी के विधायक महोदय जो कि डॉक्टर समीम अहमद है, उनकी कर कमलों के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। कुछ पलों में हम उनसे बात भी करेंगे और यही वो मतलब मूर्ति है बाबा साहब का। वही बाबा साहब जो कि संविधान निर्माता थे, हमारे भारतीय संविधान निर्माता है और कानूनविद। और उनका साफ तौर पे कहना था कि शिक्षा एक ऐसा सिरनी का दूध है जो पिएगा वो दहरेगा। चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं और लाइव जो है बाबा साहब का दर्शन आपको कराने का काम करते हैं। फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है महात्मा साहब हैं। आइए, हमारे यहाँ पे काफी पूजनीय और कानूनविद भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब के यहाँ पे मूर्ति का जो है पे मतलब उद्घाटन किया जा चुका है। एक बार पूरा उधर दिखाइए, वहाँ पे मंच बना हुआ है और उस मंच पे जो अभी जो है विधायक जी वहाँ पे कुछ अपना प्रस्तुति यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। वहाँ पे उसकी भी आपको दिखाएंगे और डायरेक्ट आपको हम उनसे बात कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये बाबा साहब को जो मूर्ति का जो यहाँ पे मतलब उद्घाटन किया गया है, इससे क्या कुछ सीख मिलेगा दलित फैमिली को या फिर जो भी बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, क्योंकि उनके लिए हमें जहाँ तक हमें लगता है कि एक मोटिवेशन भरी बात होगी। ठीक, अभी आप लोग बीच जो है यहाँ पे महात्मा जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ चैनल पे। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? जी, आप थोड़ा बाबा जी के मतलब जो भीमराव साहब जी हैं, मतलब बाबा साहब हैं, इनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, हमारे ये बाबा साहब हैं। जी जी। जिस समय अशोक महान सम्राट के 10वें राजा बृहदर्थ जी जी को मार दिया गया, उसके बाद हमारे बौद्ध संस्कृति को मटियामेट कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। हमारी भाषा पाली भाषा थी, उस भाषा को भी हमसे छीन लिया गया, उसे मिटा दिया गया। उसके ऊपर अन्य प्रकार के भाषाओं हमारे ऊपर सर, ला आप दिया। कहाँ से हैं बाबा जी, सर बताइएगा। हम हैं कुशीनगर से हैं। जी जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम यश कुमार बनते हैं। जी जी जी। यश कुमार। तो बाबा जी आप जो है हमेशा जाते रहते कहीं, मतलब इनका ऐसे हाँ मतलब हाँ, करने के लिए? हर जगह जाना होता है। जी जी। देश के कोने कोने में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हम सदस्य हैं। जी सर। अच्छा, मान लीजिए बाबा साहब के यहाँ पे मूर्ति का जो आप उद्घाटन किया गया आज, इसको देख के मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर अजीब टाइप का भाव रहता है कि किसी विशेष समुदाय से हैं या फिर ऐसा। जैसे कि आपको बता दें कि जब इनका मतलब जब जिस टाइम में इस मूर्ति का शिलान्यास किया गया था, उससे पहले ही कुछ मंचल ने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मतलब बाधा डाला था इसको बनाने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, देखिए, ऐसे लोगों के मन में भावनाएं होती है। जी जी। आपने संविधान पढ़ा होगा, कोर्ट कचहरी सब देखे होंगे। बाबा साहब ही एक ऐसे शख्स हैं कि सबके लिए समता मूलक संविधान बनाया। जी जी। दंड होगा तो सबको समान दंड होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जाति पर बाद के हिसाब से नहीं, उसमें सबको बराबर का जी, जी, हक बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, तो इसमें बिल्कुल। जाति का कहाँ बाबा साहब ने कोई नीच ऊंच का भेद तो रखा नहीं। जी, जी, अब बिल्कुल। अगर कोई नीच समझते हैं या ऊंच समझते हैं तो उनकी मन की भावना है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और वो बिल्कुल। हम चाहेंगे कि वो भाई मेरे अपने मन से वो भावना मिटा जी, दें जी, जी, और हाँ, हाँ। भाई गले मिल करके ही रहे। जी, जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल, जो भी हैं आप गले सब मिल भाई के भाई, रहें। बिल्कुल। सब भाई हैं। जी हाँ, बाबा साहब किसी विशेष समुदाय के लिए संविधान नहीं लिखे हैं डियर। पूरे भारतवर्ष के भारतीय के लिए संविधान लिखा गया है। ये किसी विशेष जाति समुदाय से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सर आपसे कुछ जानना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में कि इन्होंने पूरे भारतीय संविधान को लिख डाला है। तो इस मतलब मूर्ति को देख के क्या वैसे मतलब लोग जो हैं जो बैकवर्ड फैमिली से आते हैं या फिर दलित फैमिली से आते हैं, क्या इस मूर्ति को देख के उनका मोटिवेशन बढ़ेगा या फिर उन्हें बाबा साहब की तरह कुछ करने के लिए प्रेरणा होगी कि नहीं होगी इस मूर्ति को देखने के बाद? थोड़ा आप ये बताइए। हाँ, हम देखते हैं। जी, हम जी। अपने बिहार में ही नहीं, अलग राज्यों में हम जाते हैं। जी, जी। विशेषकर यूपी में हम जाते हैं तो वहाँ ग्वाल वर्ग के लोग, राय जी लोग जो हैं, जी, जी। वो बहुत दिल से बाबा साहब का आदर सम्मान करते हैं। जी, जी। और यूपी के वो एक राजकुमार यादव जी भी हैं, जी, जी, हाँ, हाँ। जो इतने बढ़िया यूट्यूब चैनल के गायक हैं अच्छा, अच्छा। और बाबा साहब के मिशन के गायक हैं। आनंद आता है उनके बातों को सुन करके। और कोई जाति भेद का कोई भाव नहीं होता। और यहाँ भी लोग, हम देख रहे हैं, ये हमारा दूसरा बार आना हुआ है। जी, जी, हाँ, हाँ। और यहाँ के लोगों में जागृति हम जो देख रहे हैं कि लोग जग गए हैं और अपनापन समझने लगे हैं। और सब यहाँ जो भी हैं सब लोग अलग अलग जाति बिरादरी के ही लोग हैं। जी, जी, जी। और वहीं लोग
सब मिलजुल करके बाबा साहब का अनावरण कराए, पूजा पाठ में भाग लिए। तो हम देख रहे हैं कि ना सब एक हैं, कोई भेदभाव। आज जो है बाबा साहब के 131वीं जन्म तिथि पे हमें बाबा साहब के लाइफ की जो संघर्ष भरी जो बातें थी, कहीं न कहीं दिल में जो है एक दर्द के टाइप का मतलब फील हो रहा है। आपको बता दें कि वहीं बाबा साहब थे जिनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। जी हाँ, जो भी बहुत सारे जो अच्छे समुदाय के लोग रहते थे उस टाइम में, बाबा साहब को जो एक अजम मतलब नीच की दृष्टि से देखते थे। और यहाँ तक सुनने में आया है कि कभी-कभी ऐसा भी हुआ था उनके साथ में कि उनके मतलब कमर के पीछे जो कमर होता है, कमर के पीछे जो है एक झाड़ू टाइप लगा दिया जाता था कि जैसे जाएंगे पीछे पूरा बहाते जाएंगे। इस प्रकार से भेदभाव था और वहाँ से निकल के बंदा आज पूरे भारत के संविधान को लिख रहा। तो कहीं ना कहीं ये गर्व की बात है हम सभी के लिए और हम सभी को बाबा साहब का दिल से हम लोग सम्मान करते हैं। और जो लोग अभी भी इस प्रकार का भेदभाव रखते हैं कि किसी विशेष समुदाय के हैं, उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि डियर, ये किसी विशेष समुदाय के या फिर किसी विशेष जाति से नहीं आए हुए हैं। ये एकदम अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारतीयों को उनके हक की बात किया है, उनको हक दिलाने की बात किया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है अपने अच्छे से इनके मतलब जन्मदिन को सेलिब्रेट कीजिए और हमेशा इस तरह जो भावना आपके अंदर जो चल रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर चलता है, उस सबको आप भुला जाइए। आइए मेरे साथ में कुछ ग्रामीण है, आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है नीडर न्यूज में। बोलिए। आपका नाम क्या है सर? पहले चंद्रशेखर राव। तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब काम भी किया है, जहाँ तक हम देख रहे हैं शुरू से ही आप लोग शुरू से यहाँ थे और आज पूरा पूर्ण रूप से मतलब सफल हो गया है। तो इसके बारे में कितना आपको खुशी हो रहा है इसको करके थोड़ा बताइएगा। बहुत खुशी हैं हम लोग सारे। जी, जी बहुत खुशी हैं हम लोग का। यही प्रेरणा है कि बाबा साहब का मूर्ति हम लोग माने अपने ढंग से सजाए हैं, हर चीज अपने ढंग से किए हैं। इससे क्या किसी समाज को प्रेरणा मिलेगी इन्हें देख के मूर्ति को? जरूर जरूर, समाज को तो प्रेरणा के लिए हम लोग लगाए हुए किए हैं। समाज के लिए, समाज को ही सुधारने के लिए हम लोग ये काम करबे किए हैं। अंग वस्त्र पुष्प गुच्छ। और यहाँ पे जो है माननीय विधायक डॉक्टर समी मोहम्मद को यहाँ पे सम्मानित किया गया है कि वे इस आप देख पा रहे क्षण को होंगे। अपने कैमरे में कैद कर दे ताकि हम लोग जुगों जुगों तक ऐसी इस तस्वीर को देखते रहें। तो कुछ ही पलों में आपसे के बीच हम रूबरू करने जा रहे हैं नकटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब डॉक्टर समी मोहम्मद से और उनसे बात भी करेंगे क्योंकि क्या ओपिनियन है इस मूर्ति का अनावरण को लेके। हेलो सर, एक मिनट सर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर नीडर न्यूज में। नीडर न्यूज सर। नीडर न्यूज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी सर, आप यहाँ आए मतलब अनावरण में मूर्ति का आपको कैसा फील हो रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज मूर्ति का अनावरण कटगेनवा हाई स्कूल के बगल में हुआ। इसके लिए हम लोग यहाँ बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सारे हमारे समाज के लोग मिलजुल करके इस कार्य को कर रहे हैं। सर इस मूर्ति को देख के जो दलित फैमिली है क्या वो मोटिवेट होंगे कुछ? इसके बारे में क्या कहेंगे? मोटिवेट कराना होगा, मोटिवेट हो रहे हैं। मूर्ति का अनावरण करने से मेन उद्देश्य ये है कि हमारे दलित महादलित के लोग मोटिवेट हो, वो भी शिक्षित बने, संगठित हो। ये मेन उद्देश्य यही होता है। मूर्ति लगा देने से सिर्फ हम नहीं पढ़ सकते हैं, उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। हम लोग इस समाज को कैसे शिक्षित बनाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए हमको लगेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागृत करने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग आकर के बार बार पहले से भी हम लोग लगे हुए हैं और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसमें हम लोग लग करके बढ़ाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि इफ्तार का भी टाइम शायद आपको हो रहा है तो शायद आप इफ्तार के लिए भी जाएंगे। इफ्तार का टाइम हो गया इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं, तो अभी रुकते। ठीक है, तो सर को यहाँ पे थोड़ा सा काम था क्योंकि इफ्तार का भी टाइम है, जैसे आपको पता है रोजा का भी रमजान का महीना चल रहा है, उनको इफ्तार के लिए जाना था इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। तो आप देख रहे थे नीडर न्यूज़ और मैं था हम जब इस तरह से और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और न्यू अपडेट के साथ, तब तक आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस न्यूज़ को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।